दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवध आवाज। तो क्या नई दिल्ली सीट तय करेगी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? क्या नई दिल्ली युवाओं के भविष्य का निर्धारण करेगी दिल्ली के? क्या नई दिल्ली के उम्मीदवार ही बनेंगे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री? यह सवाल जायज इसलिए है क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से विधानसभा सीट से जिस चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम है नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा दिल्ली की जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उसका भी नाम है नई दिल्ली। और दिल्ली की लोकप्रिय तथा सबसे अधिक समय तक महिला मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित जिस सीट से दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसका भी नाम है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से ही ये 3 कैंडिडेट हैं। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो अगर इन तीनों पार्टियों में से जिस भी पार्टी की सरकार 8 फरवरी को दिल्ली में कायम होगी उसके मुख्यमंत्री क्या प्रवेश सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी से होंगे? आम आदमी पार्टी ने तो कह ही दिया है कि उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसके मुख्यमंत्री संदीप दीक्षित होंगे। ये जायज सवाल जायज है। आने वाला भविष्य बताएगा कि नई दिल्ली सीट से कौन जीत रहा है और सिर्फ जीत ही नहीं रहा है, कौन आगे भावी मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। इधर उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर सरकार के 6 मंत्री लगे हुए हैं। जहां सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है वहीं पर समाजवादी पार्टी को ये सीट बचाने का बहुत बड़ा एक उनके लिए चुनौती है। तो क्या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट दोबारा जीत सकती है? जैसा आपको पता होगा कि मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे उनके विधायक अब वो सांसद हो गए हैं, तो मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी और इस मिल्कीपुर सीट पर अब उपचुनाव होगा, वो भी 5 फरवरी। अब मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। क्योंकि यदि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो 2027 की ट्यूनिंग सेट हो जाएगी और इसी ट्यूनिंग पर फिर भारतीय जनता पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और यदि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसके उत्साह में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी और फिर उस उत्साह के साथ पीडीए की रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में गाजे बाजे के साथ उतरेगी। तो देखना यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम आता है। इस वीडियो से हमें इजाजत दीजिए। अगले किसी वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।